हेलो एवरीवन। अब देखिए जो अकाउंट्स है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब अगर आपने ये बेस क्लियर कर लिया अकाउंट्स का, तो आपके लिए कोई टफ नहीं है डेबिट और क्रेडिट किसे करना है समझने के लिए। तो हम समझते हैं अब कि हम डेबिट किसको करते हैं और क्रेडिट किसको करते हैं और ये होता कैसे है। देखो बहुत इजी है। ऐसा मैं कई बार स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं तो उनको बहुत ज्यादा टफ लगती है जब वो स्कूल के अंदर पढ़ रहे होते हैं, जैसे भी पढ़ रहे होते हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जो डेबिट क्रेडिट करने का फंडा होता है वो दो बेसिस पे है। अगर हम बात करें, एक चलता है ट्रेडिशनल रूल और एक होता है मॉडर्न रूल। हम समझेंगे मॉडर्न रूल से डेबिट क्रेडिट करना। फिर भी मैं एक बार ट्रेडिशनल आपको समझा देता हूँ अगर आप लोगों को, क्योंकि एग्जाम में देखो पूछा जा सकता है ये कि ट्रेडिशनल रूल क्या होता है और उसके कौन कौन से तीन रूल है। तो सबसे पहले तो आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पहला रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड रूल आता है जो कि हम कहते हैं रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर सिंपल सी बात करें, आने वाली चीज को डेबिट कर दो, जाने वाली चीज को क्रेडिट कर दो, सीधा आपका रियल अकाउंट खत्म। अच्छा चलो अपन एक बार पर्सनल अकाउंट का एग्जांपल ले ले। लाइक कोई पर्सनल एंटिटी है, लाइक राम सिंह, मोहन, जेके ट्रेडर, है ना। तो कोई नाम अगर जहां पर एम्प्लॉय हो रहा है वो पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और हम रियल अकाउंट की बात करें, लाइक आपके फर्नीचर, स्टॉक, आपके इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्या होते हैं? रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या डेफिनेशन है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, तो जितने भी होने वाले खर्चे या बिजनेस के लॉसेस है वो आपके सारे डेबिट हो जाएंगे, और आपने जितनी भी कोई इनकम कमाई है या कोई आपको फायदा हुआ है वो आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली एक्सपेंसेस में लाइक रेंट, प्रिंटिंग, सैलरी, ये सब आ गया। और गेन्स और इनकम में आपका आ गया वही आपकी एफडी पे इंटरेस्ट आई है, या आपने किसी तरह से कोई इनकम कमाई है तो वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अब देखिए, कई बार इसको रूल लगाने में टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले तो रियल अकाउंट को समझे, या पहले इसको हम पर्सनल समझे, या हम इसको नॉमिनल समझे, है ना। तो बहुत ही इजी तरीके से अपन समझेंगे मॉडर्न रूल से कि डेबिट कैसे होते हैं, क्रेडिट कैसे होते हैं। तो मॉडर्न रूल से हम समझेंगे डेबिट और क्रेडिट। देखिए, स्टार्टिंग में जैसे मैंने समझाया, चार चीजें ये आपको समझनी बहुत जरूरी है: एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम। अब समझते हैं हम। सिंपल सा फंडा है, एसेट्स जब भी बढ़ेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, एसेट्स जब भी कम होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे, लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और लाइबिलिटीज जब भी कम होगी तो वो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। बस ये मॉडर्न रूल आपका दिमाग में बिठा लो। एसेट जब भी बढ़ेंगे डेबिट हो जाएंगे, और जब भी कम होंगे तो क्रेडिट हो जाएंगे। और लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और लाइबिलिटीज जब भी कम होगी तो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अब इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इससे आपका फंडा और क्लियर हो जाएगा। समझते हैं मॉडर्न का फर्स्ट एग्जाम्पल एसेट्स को लेके। तो एसेट्स मैंने क्या समझाया कि भाई जब भी बढ़ेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगे, और जब भी कम होंगे तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। आज हम एक एग्जांपल लेके समझते। सपोज आपने क्या किया, बैंक में अकाउंट ओपन कराया 5,000 रुपीज से कैश डिपॉजिट करवा के। तो इस एंट्री में आपको पहले तो दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं कि आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए दो अकाउंट कौन से हैं। क्योंकि देखो अकाउंट्स क्या कहती है, भाई एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट होगी होगी, ये ड्यूल कंसेप्ट है अकाउंट का। तो हम एक लेजर तो समझेंगे कि एक तो यहाँ पर बैंक का लेजर है और एक हमारे पास यहाँ पर कैश का लेजर है। और बैंक कंपनी का एसेट होता है और कैश भी कंपनी का एसेट होता है। अब बात समझिए कि हमारे यहां से कैश गया, मतलब एसेट क्या हुआ? कम हुआ। तो कैश तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
और जो कि बैंक भी हमारा ही है, और बैंक क्या है कंपनी का, एसेट। तो यहाँ पर देखिए एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट। सिंपल सी एंट्री। चलो सर एक एग्जांपल और देते हैं अपन, एक एग्जांपल से और समझते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम कैश। हमने क्या किया, एक फर्नीचर खरीदा, और किसके थ्रू खरीदा, हमने कैश में खरीद लिया। अब पहले वापस यहाँ आइडेंटिफाई करो कि यहाँ लेजर कौन कौन से। देखिए एक तो दिख रहा है आपको परचेज का लेजर, एक दिख रहा है फर्नीचर का लेजर, और एक दिख रहा है कैश का लेजर। तो एक एंट्री में 3 अकाउंट तो कभी भी नहीं आएंगे, है ना। तो यहां पर लिखा है परचेज फर्नीचर, तो यहां पर ये जो फर्नीचर है ये हमारी कंपनी का क्या बन जाएगा, वापस से एसेट। और कैश भी क्या है कंपनी का, एसेट। अब मेरे को एक चीज बताइए कि इसमें क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है, हम ये समझ लेते हैं। तो हमारी कंपनी में फर्नीचर आया, तो मतलब एक तरफ आपका एसेट बढ़ा, तो यहां तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट। और वापस हमारी कंपनी में क्या हुआ, कैश कम हो गया। तो अगर कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट। और अगर हम आपको अगर सपोज एग्जाम में एंट्री करनी तो क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बन गई आपकी एंट्री। आई होप आपको एसेट वाला एग्जांपल क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको और ऐसे एग्जांपल्स चाहिए तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। फिर बात करते हैं हम सेकंड रूल की, मॉडर्न रूल का सेकंड कॉन्सेप्ट, जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। देखिए लाइबिलिटीज जब भी बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट हो जाएंगी, और लाइबिलिटीज जब भी कम होंगी तो वो डेबिट हो जाएगी। बहुत सिंपल सा बेसिक सा फंडा। इसको भी हम एग्जांपल एक एंट्री के साथ समझते हैं, जहां पर हम लाइबिलिटीज को भी ले लेते हैं और साथ में एसेट को भी ले लेते हैं, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम मारू सेल्स। हमने क्या किया, मारू सेल्स से कुछ गुड्स परचेज करे। अब देखिए इससे पहले वाली एंट्री में मैंने समझाया था परचेज फर्नीचर। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर गुड्स आ जाए तो यहाँ पर गुड्स का लेजर नहीं बनता है, यहाँ पर इसके आगे जो दिया होगा परचेज, हमें यहाँ पर परचेज का लेजर बनाना है। क्यों, क्योंकि हम गुड्स को परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। तो यहाँ पर आप अकाउंट को कभी मैच नहीं कर पाओगे अगर आप कोई गुड्स का लेजर ले लेते हो। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, परचेज। अब परचेज कंपनी का क्या होगा, एक तरह से हमने स्टॉक खरीदा, और स्टॉक कंपनी का क्या होता है, एसेट। तो आप मेरे को बताइए एसेट्स जब भी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ना ही स्टॉक लिखेंगे ना ही गुड्स लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर देखिए कुछ दे नहीं रखा है, पर ये दिया हुआ है कि हमने मारू सेल से खरीदा है। तो मारू सेल्स यहाँ पर एक पार्टी है जिसको आने वाले टाइम में मुझे वापस पैसा चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्या हो जाती है, क्रेडिट। तो टू मारू सेल्स, एंट्री कंप्लीट। तो एक तरफ हमारा एसेट बढ़ा तो हमने उसको डेबिट कर दिया, और एक तरफ हमारी लाइबिलिटी बढ़ी तो हमने क्या कर दिया, उसको वापस क्रेडिट कर दिया। अब इसी एग्जांपल के साथ एक एंट्री और समझते हैं, कैश गिवन टू मारू सेल्स। अब मेरे को बताइए यहाँ पर वापस दो लेजर हमें समझने पड़ेंगे कि दो लेजर कौन से होते हैं। एक तो होता है कैश और एक बनेगा मारू सेल्स। अब मुझे बताइए यहाँ पर एसेट्स बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। तो हमारी कंपनी का जो कैश है अगर हमने दिया है तो वो कम हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, टू कैश। और हम कैश किसको दे रहे हैं, मारू सेल्स को। तो आप इस वाले एग्जांपल में देखिए कि यहां पर हमने मारू सेल्स जो कि हमारी लाइबिलिटी थी और बढ़ रही थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही कि कम हो रही है, अब हमारी लाइबिलिटी यहां पर कम हो रही है। तो लाइबिलिटी कम हो रही है तो मतलब क्या हो जाएगी, डेबिट। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मारू सेल्स को डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या बन गई, मारू सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर हम बढ़ेंगे हमारे, अब चलते हैं हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है एक्सपेंसेस। और मैंने क्या समझाया है कि भाई एक्सपेंसेस हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, पेड सैलरी। पेड सैलरी मतलब हमने क्या करा, सैलरी पे करी, और बाय कैश कर देते, भाई हमने कैश के थ्रू सैलरी पे कर दी। यहाँ पर आपका एसेट भी आ गया और आपके एक्सपेंसेस भी आ गए। तो सैलरी कंपनी का क्या होता है, खर्चा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, डेबिट। तो भाई सैलरी तो हो गई डेबिट। अब मुझे बताओ कैश कंपनी का वापस क्या हो गया, एसेट।
तो एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अगर सैलरी दी है तो क्या हुआ? कैश कम हुआ, तो एसेट्स कम होते तो क्या कर दो? टू कैश। फिर आया पेड रेंट एंड चेक गिवन। चेक कहां से दोगे? बैंक से। तो चेक की जगह हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? जो भी हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट होगा। रेंट हो गया खर्चा, तो रेंट को तो कर दिया डेबिट, और हमारा क्या हुआ? बैंक बैलेंस कम, मतलब हमारा एसेट वापस कम हो गया, तो टू बैंक। खत्म, बस। अब चलते हैं हमारे चौथे कंसेप्ट की तरफ, इनकम्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या? डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम मारू सेल्स। हमने क्या किया? डिस्काउंट किया, किससे? मारू सेल्स है। तो मारू सेल्स बेसिकली हमने इससे गुड्स खरीदे थे इससे पहले वाले एग्जांपल में, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी का पार्ट था, है ना। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, तो बेसिकली हमें जो डिस्काउंट है कैश वैश में कुछ भी नहीं मिला। क्या हुआ है? उस पार्टी ने हमें बोला कि भाई आप हमसे वो हमसे 10,000 मांगता था, उसने बोला कि एक काम करो 10 मत दो, 9,200 रुपये दे दो, तो 800 रुपये का अपने को क्या हो गया? गेन, फायदा। तो फोर्थ रूल कहता है कि भाई इनकम्स जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। तो यहां पर क्या हो गया? टू डिस्काउंट रिसीव तो हो गया क्रेडिट, और एक तरफ हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है? वापस से कम हो रही है। तो लाइबिलिटी जब भी कम होती है तो क्या होती है? डेबिट हो जाती है। तो मारू सेल्स टू डिस्काउंट रिसीव, खत्म। फोर्थ रूल भी बहुत इजी है। आई होप आपको ये चारों रूल समझ में आए होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक पीडीएफ अटैच कर रहा हूँ साथ में, आप उसको डाउनलोड करिए, वो सारी एंट्रीज आप लोग अपनी कॉपी में करिए इसी रूल के थ्रू। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर आपको इसमें रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।